स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 5 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलैटरल इन क्लास 9 बॉयज बैच। हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में आ चुके थे। सेकंड एक्सरसाइज देखिए, हेडिंग भी दिया हुआ है। पहला भी पढ़ाए हैं, दूसरा पता नहीं पढ़ाए थे कि नहीं, दूसरा नहीं पढ़ाए थे। ABCDs आर रोम्बस, ABCDs आर रोम्बस। जैन, तुम आए थे लास्ट क्लास, जो आया था वो लोग जरा हमको मदद करो। यहाँ हम ए लिखवाए हैं कि क्या लिखवाए हैं, बोलो। वही फोटो बनाएंगे आज भी। यहाँ बी लिखा है तो यहाँ सी, यहाँ डी। बस ये फर्क इतना है कि उस दिन का फोटो जो था ना ABCD, वो कुछ भी नहीं था, इट वाज जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल। पर आज क्या बोल रहा है, ABCD इज अ रोम्बस। तो एकदम सेम टू सेम हम लिखवाएंगे। अक्षत साहू, आप तो आए थे ना, कुछ अगर डिफरेंट होगा तो टोक दीजिएगा। पहला पॉइंट बोलिए, उस दिन क्या लिखवाए थे। आज लिखवाऊंगा मैं रोम्बस। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। उस दिन बोलो क्या लिखवाए थे। आज भी वही लिखवाएंगे, PQRS आर द मिड पॉइंट्स लिखवाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है शो दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। उस दिन RTP में क्या था, पैरेललोग्राम था। पर आज क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। सो उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया कि हाँ सेम टू सेम उसी दिन जैसा क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि उस दिन ABCD कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल, और आज इट इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट इट इज। एंड PQRS को उस दिन बस एक पैरेललोग्राम साबित करना था, पर आज रेक्टेंगल साबित कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ के ही आप सेकंड में आए हैं ना, तब ये को बात बोलेंगे आपको याद आ जाएगा। देखो जी, कोई भी फोन को ना सबसे पहले डिब्बा फोन साबित करो, उसके बाद उसमें एक फीचर डाल दो कि उसमें कैमरा भी है, तो साबित हो गया कि इट इज अ स्मार्टफोन। नहीं, इट इज अ, हाँ स्मार्टफोन। अब ये भी साबित कर दो कैमरा तो है ही और साथ साथ वीडियो कॉल भी होता है, तो भैया साबित हो गया इट इज अ एंड्रॉयड फोन। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल साबित होते रहेगा बाद में, पहले PQRS को पैरेललोग्राम साबित करो, PQRS को पैरेललोग्राम साबित करो। अगर पैरेललोग्राम साबित हो गया तो पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्रीज रेक्टेंगल। हम क्या बोले थे, फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ के आए हो यहाँ। तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज में से भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, फीचर दिखाओ, तो पहले वो वाला फीचर दिखा दो कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम साबित हो जाए तब उसको क्या साबित कर दो, रेक्टेंगल। स्टार्ट करें। अब उस दिन का प्रूफ हम जैसे जैसे लिखाए थे, अक्षय साहू बोलिए। प्रूफ में हम कुछ लिखवाए थे, जॉइन AC लिखवाए थे। इतना खोज रहे हो बाबू, बोलो जल्दी से। कंस्ट्रक्शन में लिखवा दिए थे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन में लिखाए थे। प्रूफ कंस्ट्रक्शन एक ही बात है। अब लिखना बंद कर दीजिएगा। AC के ऊपर उधर एगो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? लिखना बंद कर दीजिए। ऐसा ट्राइंगल वहां दिख रहा है, AC के इधर नीचे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। आपको पढ़ाया गया था, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ then the line is parallel to the base and is half of it. तो SR is parallel to the base and SR is half of it. ये मिला के एक नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से जब इस ट्राइंगल में काम करोगे, AC के नीचे जो ट्राइंगल है ABC, देखो वहां दिख रहा है ऐसा ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल कैन यू सी P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of EC, line drawn from the midpoint of one side to the midpoint of other side is parallel to the base and is half of it, ये दोनों मिलाकर 2 नंबर हो गया। इतना दिन से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि एक चुन्नू कॉन्सेप्ट बोल के पढ़ाया जाता है हम लोगों के यहाँ। F1 F2 ऑफ करो तो अक्षय साहू, F1 F2 एक चुन्नू कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है हमारे कोचिंग में। राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू, सो फ्रॉम 1 and 2 राम बराबर मोहन। T3 T4 भी बंद कर दो, T3 T4 भी बंद कर दो। राम बराबर मोहन बराबर चुन्नू। हम ऐसे भी पढ़ा देते हो, कभी कभी बोलते हैं राम बराबर मोहन, तो चुन्नू कहाँ गया, चुन्नू एलिमिनेट हो गया। जरा बताओ, ये वाले का फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि SR पैरेलल है चुन्नू के, और ये वाले का फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है ना PQ पैरेलल है चुन्नू के।
तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? SR और PQ एंड पैरेलल AC भी लिख दे कि AC चुन्नू है, वो एलिमिनेट हो गया। SR इज पैरेलल टू चुन्नू एंड PQ इज पैरेलल टू चुन्नू। चुन्नू हम किसको बोल रहे हैं? AC को। चुन्नू किसको बोल रहे हैं? सो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों। अब इसका सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है कि SR इज आधा AC, यहां पर नहीं PQ इज आधा AC। तो भैया SR और PQ सेम है चीज है ना। अब हम लोगों के कोचिंग में 3 फंडा पढ़ाया जाता था, फंडा नंबर 1, फंडा नंबर 2 और फंडा नंबर। अगर किसी भी 4 साइडेड फिगर में तुम दिस बराबर दिस और दिस बराबर दिस दिखा देते हो बाबू, तो भाई फंडा नंबर 1 इट इज अ पैरेललोग्राम, पढ़ाया गया है इस कोचिंग में। अगर तुम ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये दिखा देते हो तो भाई फंडा नंबर 2 इट इज अ पैरेललोग्राम। कैसे जुड़वा साबित करने के लिए SSS से भी जुड़वा हो जाता है साबित, SAS से भी हो जाता है जुड़वा साबित। तो वहां तो किताबी भाषा का प्रयोग करता था मैं, SAS SSS। यहाँ फंडा फंडा बकते हैं, किताब में फंडा फंडा थोड़े लिखा हुआ है। ओके तीसरा क्या है? पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। यस और नो? तो बोलो भैया ये कौन सी आ गया? डज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब चश्मा वाले तुम बताओ, कहानी खत्म हो गया, रेक्टेंगल साबित करना था कि अब इसमें एगो फीचर हुआ बस डाल दीजिएगा। 1 मिनट, कितना ठो देखना था? तो और एक देख लीजिए, अभी तो है टाइम। हाँ तो बोलो जी चश्मा वाले, रेक्टेंगल प्रूफ करना था, साबित हो गया कि अभी तो बस ये फोन प्रूव हुआ है। फोन नहीं, अभी फोन प्रूव हुआ है कि ये बस एक सिंपल सा फोन है। अब इसमें वो वाला फीचर हुआ डाल दीजिए कि इसमें कैमरा भी है, कैमरा भी है तो स्मार्टफोन आ जाएगा। अब फिर वो फीचर भी डाल दीजिएगा, वीडियो कॉलिंग भी होता है तो एंड्रॉयड फोन। तो बताओ चश्मा वाले, कहानी खत्म हो गया कि अभी बस फोन साबित हुआ है। अब इसमें ऐसा क्या फीचर डाले कि रेक्टेंगल साबित हो जाए? अरे आप पैरेललोग्राम विथ 1 एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल। प्लीज स्टूडेंट्स, यहां जब लगती है ना दुखती का में चुपती ज्यादा है। तुम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ के यहां तक आए हो, तुम लोग को हम खाली किताबी बात करते हैं जी, कि इतना तो बकवास करते रहते हैं, किताबी बात तो होता ही नहीं है यहाँ पे। ये फीचर 100 बार बके हैं। इसमें अभी एक तो फीचर बस डाल दो कि इट इज अ पैरेललोग्राम विथ 1 एंगल 90 डिग्री। जब हम बोलते हैं ना तुम्हारे मन में ये पिक्चर बनना चाहिए, पैरेललोग्राम साबित हो गया। अगर कोई एगो 90 दिखा देते हो तो भैया ये वाला 90 से तो इसको 90 होना ही पड़ेगा, को इंटीरियर का सम, और इसका 90 से इसको भी 90 होना पड़ेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और ये 90 से इसको भी 90 होना पड़ेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ। तो तुम क्या देखे, 4 बार तो दिखला चुके हैं कि अ पैरेललोग्राम विथ 1 एंगल 90 डिग्री इज ऑटोमेटिकली अ, क्योंकि 1 एंगल 90 डिग्री दिखाने से अपने सब होते चल जाता है 90। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप लोग लिखना शुरू करें। इन बिटवीन का कुछ चीज अभी हमको लिखना है। क्या क्या लिखना है बताओ? ई कहाँ है? ठीक है, आप समझ गए ना? चलिए शुरू करिए। जो काला रंग से लिख रहे हैं वो कनेक्ट कर दे रहे हैं चीजों को। मेन चीज हमने ब्लू रंग से पढ़ाया आपको। कनेक्ट हो गया ना? ब्लू रंग से मेन चीज पढ़ाएं और काला रंग से चीजों को कनेक्ट कर दिए सेंटेंसेस लिखकर। और गरीब बच्चे ये फोटो बना लीजिएगा, कोई शर्म का बात नहीं है घर जाके। तो हो गया पेट्रोल का काम, तो वो लौटाइएगा नहीं कि सर रहने दीजिए ना। हाँ ठीक है। किसको स्कूटी का चाहिए था? ओके ठीक है।
चलो अब हम लोग कोई भी एक एंगल को 90 दिखाएंगे। शैल आई स्टार्ट? इतना हो गया सबका? ये सब मिटा रहे हैं ना? फिर से पूछ रहे हैं जी चश्मा वाले, रेक्टेंगल साबित करना। अभी तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? फोन साबित किया। हाँ चलो गुड, कुछ तो सीख रहे हो। फोन साबित किया। अभी फोनवा में क्या टीचर दिखा दोगे? हाँ गुड, कैमरा वाला 90 डिग्री। गरीब बच्चे ये वाला ड्राइंग बना लीजिएगा। तन्मय रांची में नहीं है क्या? चलो अब नाव में आ जाओ। अब नाउ जॉइन बीडी। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग ये फिगर को बना लीजिए। हमारा तो इंक बच गया, उसी में पढ़ाएंगे। अब आप लोग ये फिगर को यहां बनाइए। नाउ जॉइन बीडी, ये फिगर को आप बना लीजिए। ये वाला मिटा दे रहे हैं जो गरीब लोगों के लिए बनाए थे। अब ध्यान से एक बात सुनना। बोला बॉटल को जरा पास कर दो तो यहां पे टेबल पे, फर्स्ट बेंच में दे दो। एक नजर से देखो तो ये बोतल कहां है? टेबल पे। और दूसरी नजर से देखो तो ये बोतल कहां है? रूम में। मतलब बोतल है वहीं, बस देखने का अपना अपना नजरिया है। कोई बोलता है कि ना ना ये बोतल तो टेबल पे है, और कोई बोलता है कि ना ना ये बोतल तो रूम में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग PQRS फिगर में अब दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि PQRS फिगर तो हो गया है साबित। क्या साबित हो गया है? पैरेललोग्राम। अब हम लोग PQRS फिगर का कोई एगो कोना पे 90 डिग्री बस दिखा देते हैं। कोई एगो, उसके लिए हम जा रहे हैं MOTP नाम का एगो फिगरवा दिख रहा है ऐसे, 4 साइडेड फिगर, उसमें जाएंगे। अभी लिखिएगा नहीं, इन कोडिलैटरल MOTP में जाएंगे। MOTP में जाएंगे। MOTP में ध्यान से देखना, MOTP में ध्यान से देखना, जो पहला है ना TO, वो पैरेलल है PM के। काहे वो सुनो, अगर ये पैरेलल ये होता है तो थोड़ा सा इधर का मिटा दो, थोड़ा उधर का मिटा दो, मिटा दो मिटा दो, तो बचल वाला पार्ट भी तो पैरेलल ना होगा भाई। तो हमने कहा TO PM का क्यों है पता है? क्योंकि पूरा AC PQ का है। पूरा AC PQ का है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नहीं बुझाया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम अभी तो थोड़ी देर पहले लगा ही था। मिड पॉइंट थ्योरम पूरा AC PQ का है। किसको नहीं दिख रहा है? लो दिखला रहे हैं, देखो तो PQ का नहीं है पूरा AC पैरेलल। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ, तो पूरा AC PQ का है। तो एक पार्ट AC का इधर मिटा दो TO वाला पार्ट, और AC PQ का है ना, तो PQ में से कौन सा पार्ट? PM वाला पार्ट। सेकेंड पॉइंट, OM जो है ना वो पैरेलल है TP का। काहे है वो? फिर से सुनो, आपको ऐसे करके कुछ दिख रहा है? BD दिख रहा है? BD यहां मिड पॉइंट है, यहां मिड पॉइंट है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड इज पैरेलल टू द बेस। तो ये काहे हुआ? काहे कि BD पैरेलल है SP के बाई मिड पॉइंट थ्योरम। आराम से दिमाग का प्रयोग मत करो, आंख का प्रयोग करो। ये चीज को वहां विजुअलाइज करो। ऐसा ट्राइंगल वहां दिख रहा है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड इज पैरेलल टू द बेस एंड इज हाफ ऑफ इट होता है। तो जब PS BD का है, दिमाग नहीं आंख लगाओ, PS का ही ना पार्ट है जी TP, BD का ही ना पार्ट है जी OM। अगर इतना एक्सेप्ट हुआ तो बोलो कौन सा फंडा लग रहा है? फंडा देखो, TO पैरेलल PM, अच्छे से देखो, TO पैरेलल PM, TO पैरेलल PM, TO पैरेलल PM, OM पैरेलल TP। शेडेड वाला जो फिगर है MOTP, MOTP, MOTP वाला फिगर में कौन सा फंडा लग रहा है?
Therefore both pair of opposite sides are parallel. So MOT P is a parallelogram. ठीक सर नहीं समझ आ रही, का घुसेड़ रहे हैं बीच में? MOTP को काहेला पैरेललोग्राम प्रूव करने में लगे हुए आप? सुनो तो पहले, MOTP को अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर गया तो MOTP पैरेललोग्राम कहता है कि मेरा 1 नंबर और मेरा 2 नंबर सेम होगा। बोलिए हाँ या ना? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम MOTP। ठीक, अपना नजर को बदलो। तुम एक नजर से DAV हेहल के स्टूडेंट हो तो दूसरा नजर से सुमित सर के भी तो स्टूडेंट हो तुम ही। कैजुअल ड्रेस में अगर हो और 4 से 5 बजे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो पक्का सुमित सर के यहां पढ़ रहे हो। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म में हो, जूता उता पॉलिश उलिश करके बढ़िया से बाल में तेल वेल लगा के टाई वाई लगा के बैठ के पढ़ रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो पक्का तुम DAV हेहल के स्टूडेंट हो। मतलब हो तुम ही, देखने का नजर है बस। कैजुअल ड्रेस में तुमको देख लिए तो मेरा नजर बोला अरे ये तो कोचिंग का स्टूडेंट है, पर हो तुम ही। और तुमको फॉर्मल ड्रेस में देख लिए, जूता उता पॉलिश करके बाल में तेल लगा के, तो तुम ही हो, पर आप स्कूल के स्टूडेंट हो। ध्यान से सुनना, 2 नंबर बोल रहा है ना कि हम MOTP के तो पार्ट हैं ही। एंगल 2 बोल रहा है कि हम MOTP नाम का जो 4 साइडेड फिगर है, MOTP नाम का 4 साइड फिगर, उसके तो पार्ट है ही। पर एंगल 2 बोल रहा है ना हम ना। इधर देखिए सर, नहीं समझ आ रहा है? हाँ तो सुनो, तो एंगल 2 बोला ना हम ना एक नजर से बोलो ऐसे करके, फिर ऐसे काहे करते हैं आप? यू डोंट नो द मीनिंग। व्हेन आई डू दिस व्हाट आई वांट टू से, diagonals of a parallelogram bisect each other, that's it. Diagonals of a parallelogram bisect each other, that's it. But when I stand like this, they bisect at 90 degree. Rhombus का diagonals bisect at, तो 2 नंबर बोला हम तो उसका भी पार्ट है। किसका? द गिवन फिगर ABCD rhombus है, मिटा दिया सॉरी। द गिवन फिगर ABCD क्या है? तो गिवन फिगर ABCD rhombus है, तो गिवन फिगर ABCD के डायगोनल जो कट रहे हैं ना वो 2 नंबर पे भी तो कट रहे हैं। द डायगोनल्स आर मीटिंग एट 2, इसीलिए 2 के जगह पे 90 लिख दो। 2 के जगह पे 1 के जगह पे 1 को छाप दो, और 2 के जगह पे काहे 90 लिखे? कौन सा रोम्बस? फिर से पूछ रहे हैं, कोई भी चीज बस हम डिस्कशन टाइप से पढ़ा रहे हैं। MOTP को पैरेललोग्राम साबित करने का कोई कारण था कि ऐसे ही बस टहला रहे हैं आप? बोलो MOTP अगर पैरेललोग्राम साबित हो गया ना तो MOTP बोल रहा है कि मेरा 1 इज इक्वल टू मेरा 2, पर 2 बोला नहीं हम तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो ABCD का प्रॉपर्टी है। नहीं बोले थे ये खिड़की किसका प्रॉपर्टी है? बॉयज लोग का। ये खिड़की किसका प्रॉपर्टी है? गर्ल्स लोग का। कागज उगज फेंकना होगा तो यहाँ से फेंकेगी गर्ल्स लोग, और कागज उगज फेंकना होगा तो वहां से फेंकेगा बॉयज लोग। और छुट्टी होगा तो ये गेटवा किसका प्रॉपर्टी है? कॉमन प्रॉपर्टी। इसी से बॉयज लोग भी जाएगा और इसी से गर्ल्स लोग भी जाएगी, कॉमन प्रॉपर्टी है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि MOTP बोला कि हमको पैरेललोग्राम साबित कर दीजिए, तो मैंने कर दिया MOTP को पैरेललोग्राम साबित। पैरेललोग्राम हो जाने के कारण 1 बराबर 2 होगा, पर आप 2 नंबर बोला बैक हम तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो भैया ABCD का प्रॉपर्टी है। ABCD के डायगोनल्स ऐसे मिल रहे हैं कि ऐसे मिल रहे हैं, मीटेड, तो 2 की जगह पे 90 लिख दिए और 1 ही है। तो बताओ फाइनली 1 नंबर को 90 दिखाए, मतलब SPQ को 90 दिखाएं। और SPQ जानते हैं किसका है? नहीं जला बत्ती। एंगल ऑफ PQRS इज 90 डिग्री, मतलब PQRS क्या साबित हुआ? सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब बताओ आप में से कितना लोगों को लग रहा है कि ये वाला एक्सरसाइज है पढ़ा रहे हैं सर, लग रहा है ना पिछला ही एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप? है ये एक्सरसाइज डिफरेंट है, इसमें एक बाहर में 4 साइडेड फिगर रहेगा, अंदर में एक 4 साइडेड फिगर रहेगा, है डिफरेंट। पर अंदर वाला को जब साबित करने की बात आ रही है ना
तो ये फीचरवा सब फीचर करके तो आप पिछले एक्सरसाइज ऐसा पढ़ा रहे हैं। पिछले एक्सरसाइज में तो ऐसे ही होता था, एक फिगर को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना होता था, एक फिगर को अगर रोम्बस प्रूफ करना होता था, कुछ भी करना होता था, तो सबसे पहले आप फोनोआ प्रूफ करते थे उसको, मतलब पैरेललोग्राम। उसके बाद देखते थे क्या साबित करना है, उसके अनुसार आप फीचर लगा देते थे। तो हम तो PQRS को पैरेललोग्राम साबित कर दिए, तो अब कौन सा फीचर लगाए? 90 डिग्री वाला फीचर लगाया। 90 डिग्री वाला फीचर डायरेक्ट लगा कि MOTP को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ा बेवजह का। बेवजह नहीं है, वजह ही है, पर बे मतलब कहीं जाना पड़ा ना। लेकिन उससे भी बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? MOTP अगर पैरेललोग्राम साबित हो गया तो 1 बराबर 2 हो गया, और 2 बोला हम तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, भाग, हम तो ABCD का डायगोनल्स मीट कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी है, इसलिए 2 नंबर पे होगा 90। तो 1 के जगह पे 1 लिखे, पर 2 के जगह पे, तो अब 1 नंबर 90 हो गया। तो ठीक से देखो ना, 1 नंबर का उच्चारण करो, एंगल SP क्यों नहीं बोल सकते हैं? 1 नंबर को क्या एंगल SP क्यों नहीं बोल सकते हैं? एंगल SP क्यू इज 90 डिग्री, सो एन एंगल इज 90 डिग्री, इट इज अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री। कुछ बत्ती जलता है अंदर से कि हाँ सर कंसेप्ट क्लियर है, तो अब तुमको मन करता है छापने का कि धड़ाधड़ बनाएंगे, बनाइए। ओके, तो फिर से बोलिए चश्मा वाले, हम लोगों ने पहले पैरेललोग्राम साबित किया, उसके बाद ऐसा कौन सा फीचर दिखला दिया? 90 डिग्री दिखला दिया। 90 डिग्री दिखलाने के लिए डायरेक्ट किया कि MOTP पे भी जाना पड़ा, MOTP पे जाना पड़ा, और MOTP को आपने पैरेललोग्राम दिखाया बेमतलब का। ऐसे बेमतलब नहीं है, उसका भी एक कुछ ना कुछ फायदा उठाए हम लोग। क्या फायदा उठाए? 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, और जब 1 बराबर 2 हो गया तो 2 बोला कि हम तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो ABCD का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? ABCD के डायगोनल्स विल मीट एट 90 डिग्री। तो 2 के जगह पे 90 लिखे, और 1 के जगह पे 1 ही रहने दिए। तो तुमने 1 नंबर को 90 दिखा दिया। 1 को ऐसे नहीं पढ़ सकते हो SPQ। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में, सुनिएगा जरा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है ABCD इज अ रेक्टेंगल। 3 नंबर सवाल है ABCD इज अ रेक्टेंगल in which PQRS are the midpoints. PQRS are the midpoints. क्या लगता है इतना दूर तक वही पिछले 2 प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जैसा ही है स्टूडेंट्स? PQRS are the midpoints. Then prove that PQRS is a rhombus. Prove that PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोग सबसे पहले PQRS को रोम्बस साबित करेंगे। सबसे पहले तो हर बार की तरह इसको डिब्बा फोन साबित कीजिए, पैरेललोग्राम साबित कीजिए। जब पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा तो इसमें एक तो फीचर डाल देंगे। फीचर, अब कौन सा फीचर डालेंगे? जरा साइड में आओ, तुम लोग आओ साइड में। क्या हम इस बैच में ऐसा कुछ पढ़ाए हैं कि कुछ भी करके दिखा दो कि ब्लैक इज इक्वल टू ब्लैक, और कुछ भी करके दिखा दो ब्लू इज इक्वल टू ब्लू? कि नहीं, हम लोग का बैच कैसे नहीं पढ़ाए? 2 ठो लंबू लड़का और 2 ठो नाटू लड़का, ऐसे पढ़ाए हम लोग का बैच को। ब्लैक ब्लू करके नहीं पढ़ाए, ब्लैक ब्लू भी पढ़ाए हैं और नंबू नाटू भी पढ़ाए हैं। यहाँ 2 लंबू को खड़ा किए थे, यहाँ 2 नाटू को खड़ा किए। ये दोनों लंबू आपस में सेम है, और ये दोनों नाटू भी आपस में। इन दोनों में से कोई एक बालक को और इन दोनों में से कोई एक बालक को दोनों को इक्वल दिखा दो, तो बोलो बेटा चारों इक्वल हुआ कि नहीं? व्हाट आई वांट टू से, ब्लैक इज इक्वल टू ब्लैक। कहाँ है? क्योंकि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, वो तो अभी कर लेंगे ना। एंड ब्लू इज इक्वल टू ब्लू, कहाँ है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस मैं ट्राई करूंगा किसी भी तरह से ब्लैक इज इक्वल टू ब्लू दिखा दूं। अगर मैं ये दिखा दिया तो ऑल साइड्स इक्वल हो गया, हाँ या ना? तो अभी हम क्या नहीं लिख रहे हैं वो सुनिए। उबला बला 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 हर बार की तरह हम नहीं लिख रहे हैं, जो मुद्दा का बात है वो लिखते हैं। मुद्दा का बात क्या है? नाव में आएंगे और लिखेंगे पूरा इक्वल पूरा, पूरा इक्वल पूरा, तो आधा इक्वल आधा। अब आयुष अग्रवाल ना सोच रहा है पूरा इक्वल पूरा कैसे हुआ? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होता है ना। रेक्टेंगल के तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, ABCD तो रेक्टेंगल है, तो आधा इक्वल आधा। अब आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम के नजर से बताओ AC का मिड पॉइंट कौन होगा? क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट। ये फोटो नया है कि यही फोटो के दम पे तो पूरा क्वेश्चन बनने वाला है अभी। सो टेल मी, आधा ऑफ AC किस नजर से देख रहे हो? मिड पॉइंट थ्योरम के नजर से देख रहे हो, तो SR होगा पक्का। एंड देन स्टूडेंट्स BD हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, गंदा हो जाएगा फिगर।
लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड। ये फोटो के दम पे भी तो क्वेश्चन बनेगा अभी। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड इज पैरेलल टू द बेस एंड इज हाफ ऑफ इट। तो बोलो आधा BD कौन होगा? RQ नहीं होगा। हम एक बार फिर पूछ रहे हैं, ये फोटो नया है कि इसका आदत हो गया है? इसका भी लगभग आदत हो गया है। मैं वो ब्ला 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 नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग समझ गए हो कि फोन तो साबित करिए लेंगे सर, आगे का पढ़ाइए ना। तो नाव से पढ़ा रहे हैं। कहां से पढ़ा रहे हैं? नाव से पढ़ा रहे हैं। AC = BD। तो फिर आयुष अग्रवाल देखने लगा ऐसे कैसे? अरे पगला, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होता है। पूरा इक्वल्स पूरा, तो आधा इक्वल्स। पहली बार अब पूछे बच्चा नहीं समझता है, दूसरी बार बच्चा समझता है। आधा AC तुम कैसे बोलोगे? कैसे बोलो? मिड पॉइंट थ्योरम के नजर से, मिड पॉइंट थ्योरम के नजर से बोलेंगे कि आधा AC कौन है? SR है। और आधा BD तुम कैसे बोलोगे? मिड पॉइंट थ्योरम के नजर से। अब ये बात को अपना नजर बदलो, देखने का नजरिया बदलो। तुम अभी अगर कैजुअल ड्रेस में बैठे हो, शाम के टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम पक्का किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो। और अगर यही चीज फॉर्मल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में बैठे हो, जूता पॉलिश, बाल में तेल लगा के, किसी ऑर्गेनाइजेशन, तुम स्कूल में, ये चीज जो आया है ना, इसको दूसरा नजर से देखो। PQRS एक फिगर है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, PQRS एक फिगर है। PQRS एक फिगर है। PQRS एक फिगर है और वो साबित हो चुका है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब बोलो ये क्या दिख रहा है? ब्लैक ब्लैक तो पहले से ही, और ब्लू ब्लू भी। और तुम क्या अभी दिखला, ये बताओ? SR और मस्त। एक ब्लैक इज इक्वल टू एक ब्लू दिखाए हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाए हैं। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम अगर इक्वल है तो उसे रोम्बस होना पड़ेगा। हिंदी में बोले तो ये पैरेललोग्राम है पहले से ही। पहले से कि अभी भरेंगे कॉपी, का है चिंता कर रहे हैं? कॉपी भरेंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम है ही तो काला तो काले के इक्वल है ही, और ब्लू भी ब्लू के इक्वल है ही। और हम क्या दिखा दिए? काला इक्वल टू ब्लू दिखा दिए। काला इक्वल टू, तो इंग्लिश में कैसे वहां बोलते थे? अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री से रेक्टेंगल। तो यहां इंग्लिश बोलेंगे अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। हिंदी में बोलते थे कि बगल बगल का इक्वल, काला ब्लू इक्वल। हिंदी में बोलते थे ना ऐसा, बगल बगल का इक्वल, काला ब्लू इक्वल, हिंदी में बोलते थे। और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। कौन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वाला इंग्लिश को? अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम तो साबित है ही, और काला ब्लू इक्वल तुम दिखलाए, बगल बगल का इक्वल। तो बगल बगल इक्वल खाली हुआ कि खाली बगल बगल थोड़ी, चारों ही इक्वल हो गया, तो हो तो गया रोम्बस। चलो चश्मा वाले बोलो कौन सा फीचर लगाए हम लोग? हाँ बोलो तो बोलो। आयुष तुम बोलो। एडजेसेंट साइड्स इक्वल, सो इट विल बी अ रोम्बस। और अगर हम लोग वो वाला फीचर लगाते हैं, पैरेललोग्राम है और एक वो एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सा फीचर लगता? रेक्टेंगल वाला। अब समझ रहे फीचर फीचर फीचर? तो बताइए, नाव से लिखेंगे कि सर थोड़ा टाइम दीजिए ना, हम लोग पहले वहां तक खुद से कर लेते हैं ना। कहां तक? Therefore PQRS is a parallelogram। वहां तक पहले कर लेने दीजिए सर, फिर नाव से करा दीजिएगा। सो कैन आई गिव यू 5 minutes फॉर दैट? अंधों की तरह छापोगे कि समझ के छापोगे? चलो कहां तक छापना है? समझ आया? कहां तक, कहां तक छापना है? अभिराज बोलो। Therefore PQRS is a parallelogram। From 1 and 2 लिखते थे ना, from 1 and 2, देखो अभी तो किए थे थोड़ी देर पहले। From 1 and 2 we get पैरेलल भी है, इक्वल भी है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। वहां तक छापना है। मैं फिर से लिख दूं बोर्ड पे कि आपको पता है कहां तक छापना है, छापिए। तो सबने कर लिया पैरेललोग्राम साबित? पैरेललोग्राम साबित हुआ चश्मा वाले? पक्का? अब आ जाओ नाव में। आओ आओ, नाव में आओ। AC = BD का है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। पूरा इक्वल पूरा, तो आधा इक्वल। अब आधा AC का नाम SR तुम बोल रहे हो, किस नजर से देखकर बोल रहे हो? बोलो मिड पॉइंट थ्योरम के नजर से देखकर बोल रहे हैं। और आधा BD का नाम RQ तुम किस नजर से देख के बोल रहे हो? किस नजर से? तो गरीब लोगों को मन है तो ये बना लेना। और फिर इंग्लिश हुआ कौन सा हुआ? अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। लिख लीजिएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा लग रहा है मिश्रा जी की सर आप फर्स्ट ही एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
सब तो उसी का लग रहा है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि बाहर एक 4 साइडेड फिगर है और अंदर भी एक 4 साइडेड फिगर है। बाहर वाला कुछ अलग चीज है, अंदर वाला कुछ अलग चीज है। लेकिन अंदर वाले को जब साबित करने का बात आता है ना, तो हम लोग कंसेप्ट वाइज फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो जल्दी करो चश्मा वाले। ओके, चलिए। गिवन एबीसीडी से ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का अर्थ क्या हुआ? बोथ साइड्स पैरेलल की सिर्फ एक ही साइड पैरेलल। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। करते जाओ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। नेक्स्ट है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई एंड पैरेलल टू बीसी। थ्रू ई एक लाइन ड्रॉ किया गया। कैसा लाइन ड्रॉ किया गया? थ्रू ई। इधर देखो सब लोग एक बार, ई से टान दिए ना तो इसको फ्रॉम ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन ई से अगर आर पार गुजर गया, आर पार गुजर गया तो इसे थ्रू ई बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? फिर से सुनो, अगर सिर्फ ई से टानते और यहीं लाके रोक देते तो लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ई कहलाता। क्या कहलाता? फ्रॉम ई कहलाता। पर अगर इधरों टान दिए और उधर भी टान दिए तो थ्रू ई कहलाया। क्या कहलाया? एकदम आर पार टान दिए। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू बीसी। मतलब इस लाइन का नाम कुछ दे देते हैं ना, तो ये कैसा लाइन है? पैरेलल टू द ए बी है। तो शो करो कि उधर जो गया है वो लंदन में गया है कि मिड पॉइंट पे गया है, ये शो करना है। अभिराज इधर से जाओ तो T3 T4 ऑन कर दो। अगर इन्वर्टर बजने लगेगा तो फिर बंद कर देना। T3 T4 F2 T3 T4 T3 T4 F2 F1। इन्वर्टर बजेगा तो पहले पंखा बंद कर लेना। अभी नहीं, मतलब बजेगा अगर तो। बोलें, इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ाते हैं ना तो अक्सर एक स्टूडेंट क्या सोचता है, कंफ्यूज कब होता है इंसान? एक जैसी दो चीजें हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय एक स्टूडेंट क्या बोलता है पता है? हाँ हाँ ये तो बहुत सिंपल है, हाँ ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हुआ है, हाँ बहुत अच्छा सिंपल, मिड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, हाँ हाँ, पैरेलल टू द बेस ड्रॉ हुआ है, हाँ हाँ, तो लंदन में जाके मिलेगा, हाँ हाँ, मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये सब बचवा बोलता है। भाई ये बात तो तुम ठीक बोला, लेकिन ये ट्राइंगल में लागू होता है। किस में लागू होता है? लेकिन तुम्हें दिया हुआ ट्राइंगल है जी, मारो चट से। ट्राइंगल दिया हुआ है कि तो 4 साइडेड फिगर दिया हुआ है। 4 साइडेड फिगर में तुम इस तरह की बात क्यों सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? हाँ ठीक है, मिड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, हाँ पैरेलल टू द बेस ड्रॉ हुआ है, हाँ हाँ, तो उधर ही जाएगा, मिड पॉइंट पे जाएगा, हाँ हो गया, हाँ। बोलो सिया फिर आज होगा ऐसा? हाँ हाँ सच्ची में, हाँ। अरे ट्राइंगल में ना होता। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत आसान समझ लेता है, मेरा बोलने का टोन से आप नहीं समझ रहे हैं। एक बच्चा ये चीज को उसमें लगाता है। फिर से सुनो, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, मिड पॉइंट से जा रहा है, हाँ ठीक तो है, हाँ पैरेलल टू द बेस भी जा रहा है, हाँ ठीक है, तो उधर लंदन में जाएगा, नहीं मतलब मिड पॉइंट में जाएगा। ये गलत बोल रहा है बचवा कि बचवा यहाँ सही है, क्योंकि ट्राइंगल में ऐसा होता है। हाँ तो क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, नहीं मतलब क्या ही है, क्या ही दिक्कत है, हाँ ठीक है, एक मिड पॉइंट पे जा रहा है, हाँ सिंपल जा रहा है पैरेलल टू द बेस, हाँ तो बोलो सच्ची में कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे। मारो चट से। ये रॉन्ग क्यों है समझे ना? क्लियर हुआ? तो चश्मा वाले बताओ क्या गलत है इसमें? ट्राइंगल में होता है ऐसा, 4 साइडेड फिगर में थोड़ी होता है ना। यू आर गेटिंग ना? नाउ लिसन टू मी। कॉपीड द क्वेश्चन। आयुष बोलो क्या मतलब, हम क्या सिखाएं, क्या चीज पे इतना जोर दे रहे हैं? हाँ हाँ करके क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ आया? हाँ
फोर साइडेड फिगर में थोड़ी होता है। पर बच्चा क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, क्या ही दिक्कत है, हो ही जाएगा, हाँ। पर ऐसा थोड़ी होता है जी, वो तो ट्राइंगल में होता है ना। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। हम लोग क्या करेंगे ना, जानबूझ के एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। अब लिखना बंद करो भाई। हम लोग जानबूझ के एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। हम लोग जानबूझ के एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, लिखना नहीं। तो बताओ तुम्हें एक ऐसा शेडेड टाइप का ट्राइंगल दिख रहा है? इन शेडेड ट्राइंगल क्या तुम्हें दिख रहा है कि इधर से जो लाइन खिंचाया है वो कहां से खिंचाया है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड डीए। शेडेड ट्राइंगल में देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीए। लिखना बंद करो ना रे बाबू, टाइम तो देते ही हम लिखने का। एंड वो लाइन जो है वो कैसा खिंचाया है? द बेस। कैसे बोलो? क्योंकि पूरा EF अगर AB का है तो EM भी तो AB का होगा। और ये मिड पॉइंट हम बोले हैं क्या? ये गिवन है। तो बोलो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उधर जो FM पे गया वो लंदन होगा। दर जी समझते ही नहीं हो। उधर जो गया वो लंदन में जाएगा। कहां जाएगा? मिड पॉइंट पे जाएगा। हम कोई नया भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आज की? पहले भी बोलेंगे लंदन में ही जाएगा। पहले भी तो बोलते थे लंदन में जाएगा, इधर मिड पॉइंट है, पैरेलल भी है, तो लंदन में जाएगा कि नहीं? उधर मिड पॉइंट पे जाएगा। तो M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये कैसे हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये हुआ। अब आओ नाव में। किसमें आओ? नाव में। तुम लोग ये शेडेड ट्राइंगल को ऐसे सामने से देख रहे हो ना? तुम लोग डॉटेड ट्राइंगल को ना सामने से नहीं देखो, इधर आके देखो। उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ ना जी, उधर जाओ। उधर जाओगे कि कॉपिया घुमाओगे? कॉपिया ऐसा घुमाओ कि बेस में CD हो जाए। आपके लेफ्ट हैंड में C, राइट हैंड में D। फिर से लेफ्ट हैंड में C, राइट हैंड में D, लेफ्ट हैंड में C, राइट हैंड में D। और ट्राइंगल का टिप में कौन? B। अब तुम घुमा हुआ कॉपी में देखते रहना, ठीक है? घुमा हुआ कॉपी में, घुमा हुआ कॉपी में देखो, डॉटेड ट्राइंगल को देखो। M है मिड पॉइंट ऑफ द साइड। कैसे है? अभी प्रूव किए थे। एंड M से जो F है ना वो पैरेलल है CD का। इसका भी कारण बता रहे हैं क्यों पैरेलल है। MF CD का है, क्यों बता रहे हैं? इसका कारण बता रहे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये वाला पैरेलल है हैश के, ये वाला पैरेलल है हैश के। एंड हैश पैरेलल है स्टार के। हैश पैरेलल है स्टार के। सो स्टार और एस्ट्रिक भी तो पैरेलल हुआ। अब बोलो जी, ट्यूशन पढ़ाते समय BF CF DF बोलते हैं तो जल्दी जल्दी समझ में आता है कि स्टार एस्ट्रिक बोलते हैं तो जल्दी जल्दी समझ में आता है। एस्ट्रिक हैश के पैरेलल है, क्यों? गिवन में था, बोला था ना, लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू द बेस। ये तो था, a line is drawn through E parallel to the base। तो एस्ट्रिक हैश के क्यों है गिवन में? एंड स्टूडेंट्स हैश स्टार के हैश पैरेलल टू स्टार क्यों है? ट्रेपीजियम है इसलिए। तो चुन्नू कौन है? दोनों में देखो तो चुन्नू कौन है? हैश है चुन्नू। दोनों में चुन्नू कौन है? हैश है चुन्नू। तो चुन्नू एलिमिनेट हो गया, एस्ट्रिक पैरेलल हैश हो गया, एस्ट्रिक पैरेलल स्टार हो गया। अब बताओ डॉटेड वाला ट्राइंगल में, फिर से सुनो, यहां नहीं, उधर जाओ, उधर 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 जाओ। गए? कैन यू सी अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द बेस? जब हम ऐसा बोले ना तो तुम लोग मेरा सेंटेंस को पूरा करा करो। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो तुम बोलो हाँ हाँ D मिड पॉइंट है। नहीं गेटिंग, नॉट गेटिंग। अ लाइन इज ड्रॉन, तुम डॉटेड ट्राइंगल में जाओ ना उधर जी। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, बोलो हाँ हाँ M मिड पॉइंट है BD साइड का। M मिड पॉइंट दो हो गया, M मिड पॉइंट है BD साइड का। एंड द लाइन इज पैरेलल टू द बेस, बोलो हाँ हाँ MF पैरेलल है CD का। तो लंदन में जाके मिलेगा, मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। कैसे?
by converse of midpoint theorem, F will be the midpoint of BC. कंफ्यूजन हो रहा है कि 2 बार ए ही बतवा लगा, इधर मिड पॉइंट है तो उधर मिड पॉइंट होना ही है अगर लाइन बेस के पैरेलल है। यही बात ना मैं बार बार पढ़ा रहा हूं। बेसिक ग्रुप में ये चीज आपको पढ़ाया जाता था कि नहीं? बच्चा गलती से क्या बोला, हाँ ठीक है, वो गलती से ट्रेपीजियम में बोलने लगा, पर ये बात तो सिर्फ लागू होता ट्रायंगल में। पहले तुम अपना बेसिक्स को क्लियर करो। बेसिक्स आपको क्या सिखाया था? अगर इधर का मिड पॉइंट है और लाइन वहां कैसे खिंचा रहा है? अरे बोलते कहाँ है नहीं हो जी, जब यहाँ लगती है ना दुखती कम है चुभती ज्यादा है। मिड पॉइंट से खिंचा रहा है और लाइन में कैसे खिंचा रहा है? तो मुंह ताक रहा है, कैसे खिंचा रहा है? बेस के पैरेलल, तो लंदन में जाके मिलेगा। यही बात ना घोटा रहे हैं तुम लोगों के अंदर। अगर ये समझ गए तो शेडेड में आओ। इन ट्राइंगल शेडेड E is the midpoint and it is parallel to the base also, तो M लंदन हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया ना साबित है मिड पॉइंट। अब एक नए नजर से देखो, इधर आओ, डॉटेड ट्राइंगल को देखो, पर यही नजरवा से देखना है, यही नजर से देखना है। क्या आपको डॉटेड ट्राइंगल का टिप M दिख रहा है? बेस में लेफ्ट तरफ C और राइट तरफ D, कॉपियां घुमाओ बाबू, लेफ्ट तरफ C और राइट तरफ D दिख रहा है? अच्छे से देखो, लेफ्ट तरफ C, राइट तरफ D और टिप में है B। तुमको नहीं दिख रहा है? एक साइड है, हाँ है, उसका मिड पॉइंट से लाइन टनाया है। हाँ, जब हम बोलते हैं मिड पॉइंट से लाइन टनाया है तो तुम लोग बोला करो M। लाइन टनाया है बेस के पैरेलल तो बोला करो MF। पैरेलल टू बेस टनाया है तो बोलो MF पैरेलल CD। तो उधर जाके लंदन में मिलेगा, F will be the midpoint। अभिराज नहीं समझ रहे तो पूछो ना बाबू, पक्का ना? डॉटेड ट्राइंगल को फिर से समझो एक बार, इधर आओ, पहले आओ आगे। डॉटेड ट्राइंगल में इसी नजर से देखना है, नजर मतलब यही कंसेप्टवा से देखना है। तो इस नजर से डॉटेड ट्राइंगल को देखो, एक लाइन खींचा गया है फ्रॉम M, बोलो हाँ मिड पॉइंट से खींचा गया है, मिड पॉइंट से खींचा गया। और कैसे खींचा गया? बेस के पैरेलल। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट तो ज्योमेट्री नहीं समझ पाइएगा। हमेशा बेसिक्स को ही लगाया जाता है ज्योमेट्री में। बेसिक्स क्या सिखाया था? इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द बेस, देन लंदन जाएगा, मिड पॉइंट पे जाएगा। तो वही बात को डॉटेड ट्राइंगल में यहां से लगा रहे हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। M कब हो गया जी मिड पॉइंट? बोलो प्रूव्ड अबव। जब हम लोग शेडेड ट्राइंगल में काम कर रहे थे उसी समय तो साबित किए थे कि M इज द मिड पॉइंट। तो M इज द मिड पॉइंट एंड MF इज पैरेलल टू CD। तो कहां जाएगा? लंदन की F विल बी द मिड पॉइंट। ठीक। और आप जब छापेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है कि छापते समय तुम लोगों को एस्ट्रिक हैश ऐसे नहीं करना है, अच्छे से नाम लिखना है। पर बच्चा को पढ़ाने के लिए हम एस्ट्रिक हैश करते हैं। और कृपया अपने फोटो में भी एस्ट्रिक हैश कर लेना, घर पर रिवाइज करोगे एस्ट्रिक हैश बोल के ही। कॉपी कीजिए।